अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब के सब खैरियत से हैं। क्लास 9 मैथमेटिक्स वीडियो सीरीज की एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फैक्टराइजेशन, और आज उसका पहला पहला मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूं जिसमें मैं फैक्टराइज करूंगा इन दो टाइप्स के क्वेश्चंस को। अब पहले सबसे पहले तो फैक्टराइज का मतलब समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर 10 है और आप कहते हैं कि आप इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो बेसिकली आप क्या लिखना चाहते हैं? 5 2 × 5। और फॉर एग्जाम्पल एक नंबर आपके पास कितना है? 24, और आप इसको फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो सिंपली आप क्या चाहते हैं भाई? इसको इस फॉर्म में लिख दूं, या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं, या मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूं? इस सब के सब इसकी फैक्टराइजेशन फॉर्म है। फैक्टर होना, ये फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और फैक्टर होने का मतलब ये होगा, ये 2 और 5 दोनों के दोनों 10 को डिवाइड कर सकता है। ये 5 भी 10 को डिवाइड कर सकता है कंप्लीटली। सिमिलरली ये 2 भी 24 को डिवाइड कर सकता है। 12 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, 4 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है, 3 भी कर सकता है। यानी फैक्टराइजेशन, सादा सा मतलब फैक्टराइजेशन का, एक नंबर को फैक्टर की फॉर्म में, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लेना। ऐसे ही भाई अलजेब्रा में भी होता है। अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन का मतलब आपके पास यही होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर लिखा हुआ है a² - b², जो हम प्रीवियस चैप्टर में करके आए, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? a+b एंड a-b। ये मैंने इसको फैक्टराइज करके लिख दिया। a+b² लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं a+b तो ये मैंने इसको फैक्टराइज करके रख दिया। अब जैसे नंबर्स डिवाइड की फॉर्म में होता, बिल्कुल यार ये भी, ये इसको डिवाइड करेगा और आगे जाके हम डिवीजन सीखेंगे भी। मैं आपको दिखाऊंगा a+b वाकई a² - b² को डिवाइड करता है, और a-b भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल डिवाइड कर सकता है। सिमिलरली a, आप इसको इधर से ही देख सकते हैं, a+b² अगर मैं डिवाइड करूंगा इसको a+b से, a कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कर रहा है ना, आंसर a+b होगा। सिमिलरली ये फैक्टर भी उसको डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो दिस इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। उम्मीद करता हूं ये वाली बात मेरी समझ आपको आ गई होगी। चले, आइए अब इस किस्म की फैक्टराइजेशन को समझते हैं। जब आपके पास 3 टर्म्स होंगी, या 3 से ज्यादा टर्म्स भी हो सकती है, और सब टर्म्स में कुछ ना कुछ कॉमन होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, 4x, 16y, 24z। अब ये क्वेश्चन है, अब सब में कॉमन क्या है? यार 4 के टेबल में 16 भी आता है, 24 भी आता है, और 4 भी आता है, तो 4 कॉमन है भाई। अब यहां रिमेनिंग बचेगा x। अब 16 4 के टेबल में कितने टाइम्स आ सकता है? 4। y वैसे ही रहा। और 24 कितने दफा आता है आपके पास? ओके, ये तो 6 टाइम्स आता है। z वैसे ही रहा। और आप देखें, आपने इसको फैक्टराइजेशन के फॉर्म में रख दिया, एक किस्म की मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। लुक, x² प्लस के 3x² y प्लस के 4x² y² z। अब सब में कॉमन, x², बिल्कुल जी, x² कॉमन है। जब कंप्लीट कॉमन होगा तो फिर रिमेनिंग बचेगा 1। अब यहां से x² रिमूव हुआ तो 3y, और यहां से x² रिमूव हुआ तो फिर आपके पास 4y² एंड z। और देखें, आप ये फैक्टराइजेशन के फॉर्म में आ गया आपके पास। ये सब में कॉमन की डिस्कशन थी। उम्मीद करता हूं आप इसको खुद से ट्राई कर लेंगे। चले जी, ये फोर्थ वाला करके दिखाते हैं आपको। फोर्थ वाले में भी इंटरेस्टिंग चीज आपके पास आ रही है। फोर्थ वाला, 9QR S² + T² प्लस के 18Q² R² S² + T²। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट कॉमन है, जल्दी से कॉमन ले लें यार, सोचे बगैर ले लें, क्योंकि दोनों में ये आपके पास कम से कम ये कॉमन है। अच्छा जी, 9 और 18, भाई 9 के टेबल में 18 भी आता, तो 9 भी कॉमन है जनाब। 9 भी कॉमन। अच्छा, Q² R² तो कम से कम एक Q तो कॉमन है ही है। तो जनाब इसको लिखिए, 9, एक Q कॉमन और एक R कॉमन, और ये ब्रैकेट बना दें।
भाई 9QR एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरा ही कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस, अब 9 के टाइम पे एक बार 18 भाई 2 टाइम्स आता है, क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर, भाई एक तो ले लिया तो इसका मतलब एक क्यू आर बच जाएगा, और एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर पूरा ही कॉमन लिया था। और देखे जी ये मैंने इसको फैक्टर की फॉर्म में लिख दिया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली बात समझ आ गई होगी। चले जी इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है आपके पास, जेड स्क्वायर एक्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर 8 प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। तो भाई सब में कॉमन जेड स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर जेड एक्स जेड क्यूब, तो कम से कम एक एक्स तो कॉमन है, क्योंकि इन दोनों में एक्स स्क्वायर है पर इसमें एक एक्स है, तो कम से कम एक एक्स कॉमन है। अच्छा जेड स्क्वायर जेड टू, भाई जेड स्क्वायर कॉमन है, कम से कम जेड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ जेड क्यूब है जेड स्क्वायर, और नीचे डिवाइड में भी तो कुछ कॉमन है यार, 4 का टेबल, यस ऑफ कोर्स 4 कॉमन। तो भाई जेड स्क्वायर ले लिया एक्स ले लिया, अब 4 के टेबल में 16, दैट मीन्स अच्छा जेड एक्स जेड स्क्वायर की जगह 1, और 4 के टेबल में 16 4 टाइम्स आता है भाई, तो 4 लिख लो, माइनस अच्छा जेड स्क्वायर तो चला गया, एक्स स्क्वायर में एक एक्स गया तो एक्स बचेगा, और के 4 के टेबल में भाई 8 आपके पास आता है 2 टाइम्स, ओके नाउ प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यूब अपॉन 12। तो जनाब एक एक्स ले लिया जेड स्क्वायर ले लिया, तो एक एक्स बच जाएगा, जेड स्क्वायर ले लिया तो एक जेड बच जाएगा, और 12 4 के टेबल में कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स। और ये देखिए जी ये मैंने फैक्टराइजेशन इसकी कंप्लीट कर ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी फैक्टराइजेशन आपको समझ आ गई होगी। प्लीज 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 इसको खुद से कीजिएगा और मुझे कमेंट में जरूर 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 शेयर कीजिएगा। चलिए जी नेक्स्ट मूव करते हैं दोस्तों। ओके जी ये वाली फैक्टराइजेशन तो हमने सीख ली। अब सीखते हैं ग्रुप फैक्टराइजेशन। ग्रुप फैक्टराइजेशन का मतलब कम से कम दो में कॉमन होना। अब सब में कॉमन नहीं होगा, दो दो टर्म में कॉमन होगा, जैसे कि ये देखिए अपनी बात समझाता हूं मैं आपको। 7x प्लस एक्स जेड प्लस 7y प्लस जेड स्क्वायर, अब ये दो में कॉमन चेक करें। अब इन दोनों में कॉमन आपके पास है x, तो 7 प्लस जेड बचा, और इन दोनों में कॉमन दोस्तों अगर इन दोनों में ये सॉरी ये 7z था, y नहीं था ये z था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। इन दोनों में कॉमन जनाब एक z कॉमन, जेड स्क्वायर जेड तो जेड कॉमन, तो यहाँ क्या बचा 7, और एक जेड चला गया और जेड बच जाएगा। ओहो जनाब नोटिस कीजिए आपके पास फर्दर ये दो ब्रैकेट्स और कॉमन आ गई। अब ये दो टर्म्स है ना इसमें और कॉमन आ गई, तो जनाबे आली मुकाम 7 प्लस जेड फर्दर कॉमन ले लीजिए, यहां से बचेगा एक्स, और यहां से बचेगा जेड, और ये आपका फाइनल आंसर होगा। देख सकते हैं जनाब ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ग्रुप कॉमन में आप नोटिस कीजिएगा कि फर्दर कॉमन भी आपके पास आएगा। चलिए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला 9 a² b प्लस 18 ab² माइनस 6 ac माइनस 12 bc। ओके जी दो दो में कॉमन, आप इसको अरेंज भी कर सकते हो, पर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड दो दो में कॉमन चेक कर रहा हूं। अगर मेरा फर्दर कॉमन नहीं आया तो फिर मैं इसको अरेंज करूंगा। अच्छा 9 और 18, भाई इस टेबल में 9 के टेबल में 18 आता है, a² तो कम से कम एक a कॉमन है, b² तो कम से कम एक b कॉमन है। अच्छा जी 9 चला गया बाहर, a² a दिया है तो एक a बचेगा, b बाहर चला गया। यहां से 9 के टेबल में जनाब दो दफा आता है, दो दफा एक a बाहर चला गया, b² एक b बाहर है, तो b बचेगा। ओके जी दोनों में माइनस है, और 6 तो कॉमन है, ए नहीं है भाई, सी कॉमन है, चलो सी भी ले लेते हैं कॉमन। तो भाई 6 सी चला गया, माइनस मैंने कॉमन लिया तो साइन चेंज होगा, ये प्लस का हो जाएगा यानी प्लस का ए हो जाएगा आपके पास, ये भी साइन चेंज करेगा क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया ना भाई, साइन चेंज करेगा। 6 के टेबल में 12 मतलब 2, भाई सी बाहर ले लिया, बी मैंने आ गया मेरे पास। नोटिस कीजिए ये बिल्कुल सेम आ गया, यानी फर्दर कॉमन आ गया, a+2b फर्दर कॉमन, तो इस टर्म में a+2b ले लिया,
तो क्या बचेगा 9ab, और यहां से बचेगा -6c, और ये जनाब आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ग्रुप कॉमन के कुछ क्वेश्चंस आपको समझ आ गए। चलें ये अपॉन वाले कर लेते हैं, ये दो आपके पास और एक, अब ये अपॉन वाले कर लेते हैं। भाई ये आपके पास वाई स्क्वायर है, ये मिस्टेक है, ये वाई स्क्वायर है, ठीक है, ये वाई स्क्वायर है, बाकी ठीक है। तो चलो इसी को स्टार्ट करते हैं। वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन जेड अपॉन 4, एंड जनाब माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 माइनस जेड स्क्वायर टी जेड अपॉन 9। चलें जी, टू टू में कॉमन देखते हैं। वाई स्क्वायर, चलें जी ऊपर से तो वाई स्क्वायर कॉमन है जनाब, नीचे से 4 भी कॉमन है ना, ले लीजिए। अब वाई स्क्वायर अपॉन 4 पूरा कॉमन, तो रिमेनिंग बचेगा 1। वाई स्क्वायर अपॉन 4 निकाल दिया तो ओनली जेड, जेड लिख लीजिए जी। अब जेड स्क्वायर टी जनाब ऊपर तो, और मैंने माइनस भी कॉमन ले लिया, जेड स्क्वायर टी ले लिया, और नीचे से 9 कॉमन है तो 9 ले लीजिए, 9 ले लीजिए। अच्छा, जेड स्क्वायर टी अपॉन 9 पूरा, तो यहाँ पर 1, साइन चेंज होंगे। अच्छा, ये भी साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया है मैंने। ओके, जेड स्क्वायर टी तो चला गया, तो यहाँ बचेगा जेड, 9 तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो ये जेड आपके पास बचेगा प्लस का। ओके, इसका मतलब यहाँ पर ये प्लस था, सॉरी, तो मैंने ये प्लस था, तो इसका मतलब ये अपना साइन, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन लिया ना, जब माइनस कॉमन लूंगा तो अंदर अपने साइन चेंज होंगे, यानी इसका साइन चेंज होके ये माइनस हो जाएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों में से माइनस कॉमन लिया था। तो ये पहला वाला प्लस हो जाएगा और दूसरा वाला माइनस। ओ भाई, 1 माइनस जेड फर्दर कॉमन है, 1 माइनस जेड फर्दर कॉमन निकाल लिया, तो यहां से क्या बचेगा, वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस जेड स्क्वायर टी अपॉन 9। दैट्स रियली गुड। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो समझ आई होगी। रिमेनिंग क्वेश्चन दिस वन एंड दिस वन आप कंप्लीट करके मुझे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो बिल्कुल समझ आ गई होगी। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।